राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होते ही यूपी में एक बार फिर से मंदिर और मूर्ति की सियासत शुरू हो गई है। सियासत राम की मूर्ति से हटकर अब परशुराम की मूर्ति पर आती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर अभी से राजनीति की बिसात बिछाई जाने लगी है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। इस वक्त में जब योगी सरकार में लगातार हो रहे हमलों से ब्राह्मण वर्ग सरकार से खफा लग रहा है, तब विपक्षी दल भी इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना साध रहे हैं। इसी के चलते अब ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक परशुराम के जरिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी यूपी में अपनी सियासी नैया पार करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस भी ब्राह्मण चेतना संवाद के जरिए वोट बैंक को साधने में जुटी है। पिछले साल 7 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए एक बार फिर एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए उतर गई। ये मन है कि ईश्वर ने चाहा तो 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे अप्रतिम, अद्वितीय प्रतिमा यहां स्थापित होगी। उसके साथ हमारा मन है कि उसके साथ एक गुरुकुल का और एक रिसर्च सेंटर जो कि रिलीजियस स्टडीज पे, रिलीजियस फिलॉसफी पे और रिलीजियस म्यूजिक पे, खासकर इन तीनों चीजों पर रिसर्च करेगा, उसको कंजर्व करेगा, प्रिजर्व करेगा और प्रोपोगेट करेगा। इन तीनों चीजों पे हमारा मन है। हम लोगों ने कई जगह मुलाकात हुई है कारीगरों से, चाहे उड़ीसा में हो, क्योंकि उड़ीसा में पत्थर का काम बहुत अच्छा होता है, तो पत्थर के लिए हम लोग वहां गए थे। राजस्थान में हम लोग गए मार्बल के काम के लिए। उससे पहले हम लोग गुजरात भी होकर के आए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। और उसके बाद हम लोग ये जयपुर गए थे अभी कल। जयपुर में बड़ी संख्या में जो बड़े कारीगर हैं, डिजाइनर्स हैं, जिन लोगों ने मूर्तियां बनाई हैं, राष्ट्रपति अवार्डी हैं, प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हैं, पद्मश्री लेवल के कारीगर हैं, उनसे भी सबसे बात हुई है ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाने की। और उनसे हमने ये निवेदन किया है कि हमें एक भाव भंगिमा देंगे भगवान का और उसके एक कोटेशन देंगे तो बहुत जल्दी उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। दरअसल पिछले दिनों ब्राह्मण वोटों को लुभाते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे में परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा किया, तो मायावती कैसे पीछे रह सकती थी। मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी से बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को याद करते हुए मायावती ने कहा कि जातियों के महापुरुषों की बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा किसी दल ने सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो न सिर्फ परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी, बल्कि अस्पताल, पार्क और बड़े बड़े निर्माण स्थान को महापुरुषों के नाम दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी दलों पर मूर्ति लगवाने की होड़ पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब दिखावा है। प्रभु परशुराम की मूर्ति लगाने के साथ साथ क्या उनके जीवन दर्शन, उनके जीवन चरित्र, उनके दिए गए संदेशों को, उनके सिद्धांतों को भी अपनाएगी समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव? सतयुग से लेकर आज तक पितृभक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण, ऐसा अनुपम चरित्र और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। अपने ही पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने वाले अखिलेश यादव उनसे कुछ शिक्षा लेंगे और माफी मांगेंगे श्री मुलायम सिंह यादव से। दरअसल लंबे अरसे तक कांग्रेस ब्राह्मण समेत अगड़ी जातियों के वोट से यूपी की सत्ता पर काबिज रही। इसके बाद 2007 में दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए मायावती ने पहली बार अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाई। लेकिन पिछले कई सालों से सवर्ण जातियों ने बीजेपी की ओर रुख किया है। यही नहीं, 2017 चुनाव में बीजेपी को सवर्णों का एक मुश्त वोट मिला था। वहीं ब्राह्मण वर्ग इसमें बड़ा वोट बैंक बनकर उभरा था और इसी ब्राह्मण वोट बैंक पर सभी की नजर है। लेकिन ये किसके साथ होगा, ये आने वाले समय में तय होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।